पत्थर को छूते हैं पारस बना देते हैं। कितने मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताया, विदेशों में रणनीति बनाई, लेकिन आज बिहार चुनाव में अगर किसी की जीत के बाद हार की चर्चा हो रही है तो वो है प्रशांत किशोर। तमाम चीज़ें गिनाई जाती थी, मैं भी पढ़ा देखा प्रशांत किशोर के बारे में कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रणनीति बनाई। उद्धव ठाकरे, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, तमाम कर्नाटका से लेकर तमाम देश के बड़े बड़े नेता प्रशांत किशोर के एक संपर्क में हमेशा आए, राहुल गांधी भी आए। लेकिन उसी प्रशांत किशोर की ये हालत, बिहार में पानी देने वाला वोटर उनके धूड़े से नहीं मिले। पूरी सीटों पर जमाना, जब दो चार सीटों को छोड़कर हाल ऐसा कि शायद ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ने की नहीं, राजनीति में कभी आने की बात ना कर। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो राजनीति छोड़ने की बात ना कर ले, मतलब राजनीति में दूर दूर तक सपना भी ना देखे कि उनको आना है, ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए, पहले तो ये बात समझिए कि जिसको आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े धुरंधर चाणक्य थे, भगवंत मान के लिए काम किया, वहाँ पर टिक नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया, टिक नहीं पाए। ममता बनर्जी के लिए काम किया, टिक नहीं पाए। नीतीश कुमार ने उनको बाकायदा राज्यसभा भेज दिया, उनको पद दिया, पार्टी में उनको लेकर आए, और उनको लेकिन चाहिए क्या था कि भाई नीतीश जी अपनी कुर्सियाँ दे दें उनको, जो पॉसिबल था नहीं। राहुल गांधी को सलाह देने लगे थे ये, तो राहुल गांधी को कहते हैं कि भाई राहुल जी आप हटिए, हमको बिठा दीजिए उस जगह पर। देखिए पार्टी कितना बढ़िया चला देते हैं। वो तो शुक्र था कि कम से कम राहुल गांधी में इतनी समझदारी तो है कि प्रशांत किशोर की झांसे में नहीं आए वो, वरना ख़त्म ही था एक तरीके से। कांग्रेस की हालत पता, चलिए कुछ भी है तो कम से कम 5-6 सीटें तो ले आई कांग्रेस, पता चलता वो भी सीटें नहीं आए। पूरे देश में 99 सीटों पर सुप्रिया श्रीने एकदम जश्न मना रही थी ना, वो 99 का 1 9 गायब हो जाता, 9 बच जाता। तो ऐसी हालत कर देते प्रशांत किशोर। दूसरा इसी तरह वो साउथ में गए, अभी गए हैं, वो विजय के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी तरह जहाँ भी गए प्रशांत किशोर का पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उनको सबसे ज़्यादा सम्मान या सबसे ज़्यादा दिन तक कोई झेल पाया तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही थी। वो यूएन में काम करते थे, यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते थे। वहाँ से जब गुजरात आए तो उस समय जो कुपोषण था उस पर उनकी स्टडी नरेंद्र मोदी को अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी हमेशा डेवलपमेंट के बारे में सोचने वालों की कदर करते हैं। तो जो उनका एक जो प्रेजेंटेशन था, क्योंकि पीपीटी बहुत अच्छा बना लेते हैं वो, ठीक है, प्रशांत किशोर, तो जब उनका प्रेजेंटेशन था वो नरेंद्र मोदी को काफ़ी अच्छा लगा, और इसी वजह से 2012 में प्रशांत किशोर को उन्होंने प्रमोट किया, 2012-13 के आसपास प्रमोट किया। और चूंकि नरेंद्र मोदी अपने आसपास चाहते हैं कि हमेशा काम करने वाले लोगों की एक टीम रखी जाए जो कुछ अच्छा सोच, अच्छा आइडिया दे सकते हैं, तो इसी जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए 14 में, तब प्रशांत किशोर को लेकर आए, और लेकर आए तो इनको लगा कि भाई जो किया तो हम ही ने किया, मतलब अहम, वो कहते हैं ना एक संस्कृत में श्लोक है, अहम ब्रह्मास्मि। तो प्रशांत किशोर को लगा कि भाई हम ही ब्रह्मा हैं, आशीर्वाद दिए तो नरेंद्र मोदी बने, वरना इससे पहले तो वो घास छीलते थे। प्रशांत किशोर को ऐसा ही लगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रशांत किशोर को लगा, तो वहाँ से इन्होंने साथ छोड़ा। हुआ ये, इनकी देखिए इनके पूरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि 2014 में मोदी की सरकार आई। अच्छा, जो उस समय 2014 में नारा चला, बहुत दिनों तक इन्होंने दुनिया को भ्रम में रखा कि अब की बार मोदी सरकार का नारा इन्होंने बनाया था, वो नहीं। अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार, उनकी अभी हाल ही फिलहाल डेथ हुई है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, अच्छा 2014 में मोदी सरकार आई केंद्र में, 2015 में हुआ ये कि बहुत करिश्माई था। 2014 के अक्टूबर तक तो इनका विवाद हो गया था नरेंद्र मोदी से, क्योंकि ये चाहते पता है क्या थे, ये चाहते थे कि पीएमओ इनके कहने पर काम करे। वहाँ भी इनको ऐसा लगता था कि हम जो कहे वही पीएमओ करे। उसी बात पर विवाद हुआ, अमित शाह ने 2 मिनट नहीं सोचा, तुरंत कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। दूसरी चीज़, इनका टर्निंग पॉइंट ये रहा, 2014 में अलग हुए और 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया। तो जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ, नीतीश और लालू एक साथ आए थे 2000, चूँकि मोदी से खफा होकर नीतीश ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले साथ छोड़ दिया था, तो 2015 से पहले एक अच्छे लोगों की ज़रूरत थी उनको। प्रशांत किशोर ने वहाँ भी कुछ अच्छा पीपीटी दिखाया, तो लालू और नीतीश दोनों फंस गए। और गनीमत ये रही, देखिए नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग हमेशा कारगर रहा है, इस बार भी था, 2010 में भी था, 2015 में भी था, 2020 में भी था, और 2025 में भी है। तो हमेशा उनका जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, और वो नब्ज़ जानते हैं बिहार के वोटर्स का, वो नब्ज़ पहचानते हैं,
उनसे बेहतर तो शायद मोदी भी नहीं पहचान पाते बिहार के वोटर की नब्ज। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 2015 में ये क्लिक कर गए वहाँ पर, क्योंकि प्रचंड लहर थी मोदी की, उसके बावजूद बिहार में करीब 180-190 सीटें महागठबंधन किया गई, लालू नीतीश की जोड़ी लेकर आ गई। और बीजेपी के, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 50 सीटें 55 सीटें आई थी कुल मिलाकर। तो बीजेपी बहुत एक सेटबैक लग गया था बीजेपी को। वहाँ पर इनको लगा कि भाई अब तो अहम ब्रह्मास्मि। उसके बाद इन्होंने नीतीश कुमार को, जो नीतीश कुमार के साथ ये 2 साल, करीब 2 साल तक रहे, नीतीश कुमार ने देखिए उसका इनको कितना बड़ा परिणाम दिया। उसका परिणाम ये था कि इनको राज्यसभा भेजा, इनको पार्टी में महासचिव, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो महासचिव की जिम्मेवारी दी गई। लेकिन ये चाहते थे कि भाई सबको साइड कर दो, हमको बनाओ कि नीतीश के बाद प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार ने कहा ये तो कभी नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार, भाई शरद यादव को नहीं बनाया हमने ललन सिंह को नहीं बनाया, आपको क्या, हमने आरसीपी सिंह को नहीं बनाया, तो प्रशांत किशोर कौन सी खेत की मूली है। नीतीश कुमार ने तुरंत, वो तो और ज़्यादा पहचानते हैं, मोदी से भी ज़्यादा वो समझदार हैं, उनसे शायद 1 साल सीनियर भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई प्रशांत किशोर जी, आपका बोरिया बिस्तर आप उठाइए और निकल लीजिए यहाँ से। फिर वहाँ से निकले, फिर ममता बनर्जी के पास गए। उस समय इनका गोल्डन पीरियड चल रहा था। इन्होंने कहा कि मतलब दहाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी। सही है, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ 2021 में, और देखिए कि उसमें बीजेपी सच में कि दहाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई, डबल डिजिट को क्रॉस नहीं कर पाई। तो इस हिसाब से प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, उनको लगा कि भाई देखो दुनिया को ये बताने लगी, देखो हम जो बोलते हैं वही हो जाता है। उसके बाद से जो ये फेल होना शुरू हुए, इस चुनाव में भी पब्लिक ने पटक दिया। इस चुनाव में भी कई पार्टियों को आजमा लिया था, फिर इनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी, और पार्टी भी बने। देखिए इन्होंने होशियारी क्या की है, प्रशांत किशोर इतने बड़े होशियार हैं कि पार्टी बनाई है, उस पार्टी में खुद कुछ नहीं है, पैसा किसी और का, रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर, उस पार्टी का अध्यक्ष कोई और है। प्रशांत किशोर एक सिंपल कार्यकर्ता हैं, शायद वो पर्ची भी नहीं कटवाई होगी उन्होंने कार्यकर्ता बनने के लिए, ये सच्चाई है। कुछ भी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है प्रशांत किशोर। मतलब एक माया जाल है, वो सब माया जाल है जो आप देख रहे हैं ना जनसुराज, वो सब माया जाल है। वो सब उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जो कहा जाता है, वो पूर्णिया के जो हैं, पहले बीजेपी में थे, बीजेपी सांसद रह चुके, सब उनके नाम पर है, पैसा भी उनका, वैन भी उनका। अब ये देखिए दुनिया को ये नहीं पता चल पाता। आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में या जनवरी में गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर लाठीचार्ज हुआ। जो आंदोलन पर बैठे थे, प्रशांत किशोर गए, उनको भी पुलिस ने उठा दिया था। उस समय जो वैनिटी वैन पकड़ी गई थी, उसके नंबर को जब लोगों ने निकाला तो पता चला ये तो उदय सिंह का की वो है वैनिटी से घूमते। हाँ, 400 करोड़ की वो 50 करोड़ की वो वैनिटी वैन थी, तो वो तो उदय सिंह की थी। उसके बाद लोगों ने फिर पूरा जब हिस्ट्री खंगालना शुरू किया तो पता चला अरे भाई ये तो पूरा गोलमाल है यहाँ पर सिस्टम। धीरे धीरे और चीज़ें खुलती चली गई। ये चुनाव से पहले सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में पूरा कच्चा चिट्ठा उनका खुल गया कि जन सुराज नाम के इस पार्टी में प्रशांत किशोर की भूमिका कार्यकर्ता से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने, चूंकि हर जगह उनको सलाहकार बनने का बड़ा शौक चढ़ा है। आज भी देखिए, जब वो हारने के बाद कल पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें प्रशांत किशोर नहीं आए थे। अब फिर से प्रशांत किशोर के रील मैं देख रहा हूँ कि आज सुबह से काट काट के वायरल किए जा रहे हैं जन सुराज की तरफ से कि हम लौटेंगे, हम लौटेंगे, हम लौटेंगे। ठीक, पर वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। अनुपम जी, एक इंटरव्यू बड़ा वायरल होता है प्रशांत किशोर का, जब एक महिला एंकर उनसे पूछती हैं कि बताइए जन स्वराज की अगर 125-130 सीट आ जाएंगी तो आप खुश होंगे, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई जन स्वराज की ये सबसे बड़ी हार होगी अगर 120 और 130 सीट आएंगी। तो फिर तो शर्म से पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में प्रशांत किशोर को। अभी जितनी सीटें, अभी तो कितना जीरो आया है मुझे तो याद नहीं है, शायद 10 जीरो आए हैं प्रशांत किशोर जीरो में भी माइनस लग गया है, जमानत तो जब जीरो आए हैं, उसमें कोई डिजिट, कोई नंबर नहीं है, खाली जीरो नंबर ही नज़र आ रहा है। वो गिन नहीं पा रहे, इतने जीरो आ गए हैं उनको कि, तो कुल मिलाकर अच्छा करीब 150 के आसपास तो जमानत जब्त हो गई है। 150 सीटों पर उनकी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है। मुझे लगता है कि सिर्फ 2 कैंडिडेट, और 2 में नहीं बल्कि एक सिर्फ मनीष कश्यप ने इनकी लाज बचा ली है। 38,000 के आसपास वोट लाकर इनकी लाज थोड़ी बहुत बचा ली है, वरना कुछ नहीं बचा है इनको। प्रशांत किशोर का जो माया जाल था जन स्वराज के नाम पर, जो क्रांति लाने वाले थे, और नीतीश लालू के बिहार से हटके चाहते थे प्रशांत किशोर का बिहार जाना जाए, प्रशांत किशोर बिहार में रणनीति सेट करें, लेकिन
बिहार की जनता ने क्या हाल प्रशांत किशोर का किया है।